एक बार फिर एक और ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि एमबी इंटर कॉलेज के मैदान में अभी ईजा बैनी प्रोग्राम हुआ था। उसमें एमबी इंटर कॉलेज की जितना भी पूरा ग्राउंड है उसमें किनारों पे रोड साइड चित्र बनाए गए थे भाजपा के द्वारा। उसमें हर संस्कृति को दिखाया गया था, पूरे देश की संस्कृति को दिखाया गया था, ऊपर से लेके नीचे, दाएं से लेके बाएं तक। उसमें सब में हर जगह की संस्कृति को दिखाया गया। हमारे यहाँ उत्तराखंड वाली में दिखाया गया कि बकरी हाथ में है, और एक जगह शेर भी दिखाया गया, हिरन भी दिखाए गए, बारहसिंगा दिखाया गया। मतलब करीब करीब सारी जगह सारी संस्कृति को दिखाया गया जो हमारे यहाँ देशों में है, जितनी जगह हमारे इलाकों में है। वहाँ पे एक भी जगह गौ माता जिसको भाजपा कहती है, वहाँ एक भी जगह एक फ़ोटो गाय माता की नहीं थी। जिसका सारा चीज़ यूज होता है, मरने से जीने से लेके सारी चीज़ में, उसमें एक फ़ोटो गौ माता की नहीं ली थी। तो जब उसके लिए दीवार पे जब उसके लिए जगह नहीं है तो गौशाला तो क्या उसके लिए निर्माण कराएंगे, कब कराएंगे। बस वो एक आदमी की उस पर कि कोई वकील है उसने डाल दी थी अर्जी कि एक आदमी को मार दिया जनहित में। उनको भाई साहब को शराबी नहीं दिखते कि शराबी को मारता है। उनको ये नहीं दिखता कि जितने और अधिकतर काम है वो आदमियों के द्वारा होते हैं। कि जंगल में कोई प्रधान, गांव के आसपास प्रधान होते हैं, वो जाते हैं बंदूक जो लाइसेंस थे उससे जंगली पशु पक्षियों को मार के खाते हैं। कोई बच के आ जाए तो उसे भी नहीं छोड़ते और वो जंगल में जाके मारते हैं। वो तो खैर ठीक है, वो खाने की चीज़ है बेचारों की, तो ठीक है। गाय माता के लिए स्थान के लिए जगह नहीं है, और आप लगा लो उन चित्रों में एक जगह भी हमारी गौ माता की जो संस्कृति है वो नहीं मिली। और उसी जगह आप देखो, अभी इसी चीज़ में मैं बता दे रहा हूँ, रोड चौड़ीकरण हो रहा है। क्या पहले से इन्हें पता नहीं था कि हल्दू छोड़ से यहाँ की जो 4 लेन आ रही है उसमें कितनी जगह कटेगी, कितनी नहीं कटेगी। मंगल पड़ाव का जो एक पार्क बनाया गया, उस पार्क में दीवार बनाई गई, सब बनाई गई। अब उस दीवार को तोड़ा जा रहा। पहले बनाया क्यों था? 1-1.5 महीना पहले आपने कब्जा वो जगह खाली कराई और निर्माण कर दिया। उसमें कच्चा निर्माण कर लेते। जब आपको पता 4 लेन आ रही है, क्या आपके पास कोई होती नहीं, कोई आगे की संज्ञान लेके चलते ही नहीं कि क्या करना है। इतना बड़ा काम करके भी इतना नुकसान देश का इतना कर रहे हैं और कहते हैं कि हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं। वो तो बढ़ जाएगा, जब आप बैठे तो बढ़ ही जाएगा। तो वहाँ से लगा लो आप कि पूरी दीवार तोड़ी जा रही वो 4 लेन के चक्कर में। और मुझे सबसे पहली बात समझ में आई, इतने जो पार्क बनाए गए हल्द्वानी में, जितने पार्क बनाए गए, आप उनमें दिखा दो कि कोई देशभक्त बैठ के बात करता है या वहाँ कोई भगवान प्राप्त करने जा रहा। आप देख लो, ज़्यादातर वहाँ लड़के लड़कियाँ मौज मस्ती करने जाते हैं। तो उनके लिए पार्क बनाए थे ये। उनमें से किसी एक को गौशाला के लिए छोड़ देते कि थोड़ा सा जो चोटिल गोवंश है उनके लिए जो गोचर की ज़मीन खाए थे, इसके बजाय इनको दे दो। उनमें इलाज तो हो जाता कि किसी गौवंश को ले जाने के लिए हमें अर्दू छोड़ना पड़ता है या कहीं छोड़ना पड़ता है, तो कभी गाड़ी नहीं मिलती, कभी कुछ नहीं मिलता, कितना परेशानी होती है। इन्हें क्या पता परेशानी। तो वो परेशानी ख़त्म करने के लिए ये कर सकते थे और वहाँ उसको सही करके फिर गौशाला छोड़ सकते थे। और गौशाला का अभी निर्माण नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, अभी चल रहा है। बहुत सारी ज़मीन लिया, अब कैसे ले ली ज़मीन? आज तक तो ज़मीन थी नहीं गौशाला के लिए, कोई दे ही नहीं रहा था। अब नगर पालिका की अधीन भी ज़मीन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कहाँ से आ रही है अभी ये ज़मीनें निकल के? जब सारे उठा के गौवंश को सड़ने और मरने के लिए छोड़ दिया स्टैंड में, तो अब आ रही हैं वो ज़मीनें निकल के। धन्यवाद हो इस भाजपा के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।